हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। और ऐसा है कि इनको लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता है कि आपकी तरफ से रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप अब ऐसा है कि वापस लौट कर आने वाले भी नहीं हो इनकी लाइफ में। और हो सकता है कि आपको कोई नया इंसान मिल गया है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, ये आपके पर्सन को लगता है। और जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ज़्यादा वो नेगेटिव हो रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप इस रिश्ते के लिए कभी शायद सीरियस थे ही नहीं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। और उनको ये जो पता चला है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी फैमिली ने शादी के लिए आप पर दबाव डाला तो आपने उनकी बात मान ली, और जिसको भी उन आपने आपके लिए उन लोगों ने चुना है उसके साथ अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आपने ही किसी पर्सन को ऐसा है कि पसंद किया है और आपने यही सोचा है कि अब बस अब इस इंसान का इंतज़ार नहीं करना, और जो भी है आपके सामने अभी जो भी पर्सन अभी आपके साथ है उन्हीं के साथ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उन्हीं से मैरिज करनी है, उनके साथ अब ऐसा है कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। बहुत ज़्यादा परेशान आप इस इंसान की तरफ की वजह से रह लिए हैं। तो ये सब बात जो उनको कहीं से पता चली है या कुछ भी, तो ऐसा है कि जिससे उनको हिंट तो मिला है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, या फिर अब आप मैरिज वगैरह के लिए किसी और के साथ तैयार हो गए हैं। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। पास्ट में ऐसा रहा है गाइस कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो रहा है। इनको ये लगता था कि आप इनकी लाइफ में रहें ना रहें, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ये बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं आपके बिना भी। और इसी घमंड में ये इंसान आपसे अलग भी हुए हैं, और इसी घमंड में ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और आपका साथ छोड़ा। लेकिन उनका ये घमंड कब टूटा है, जब अभी आप बहुत ज़्यादा बदल गए। अब आप उनको मना नहीं रहे, अब आप उनसे किसी तरह से कोई संपर्क रख ही नहीं रहे हैं। तो अब ये घमंड उनका टूटा है। जो उनको घमंड था कि वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह से आपके बिना भी जी लेंगे, और उनको ये भी था कि आप उनके पीछे भागते रहेंगे, आप क्योंकि उनके बिना तो आप रह नहीं सकते, ये बात भी उनके दिमाग में चलती थी। इस वजह से भी ये इंसान ऐसे हैं कि आपको परेशान करते थे। आपको जब मन किया आपकी लाइफ में आ गए, कि जब मन किया आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि इनको पता था आप ये कितने भी गलत हैं लेकिन फिर भी आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। तो इस वजह से अब ऐसा है कि जब आप में खुद बदलाव आया है, अब जब ऐसे हो गए हैं कि अब आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, आप खुद में बिजी हो गए, अपने आप में खुश रहना आपने सीख लिया, तो अब ये सब जब ये इंसान देख रहे हैं तो इनका घमंड टूटा है। इस वजह से ये अब ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आप कैसे इतना ज़्यादा बदल गए। इस बात को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अभी ऐसी एनर्जी में है गाइस कि इनका घमंड टूट चुका है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं किसी भी तरह आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए। और देखिए आपके पर्सन ने ऐसा है कि आपको तो धोखा दिया है, आपको चीट किया है उन्होंने, लेकिन जो ये आपका ब्रेकअप हुआ है, जो ये सेपरेशन हुआ है, ये अचानक हुआ है। आपने इस बारे में सोचा भी नहीं था। चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े होते, जितने भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती, लेकिन आप लोग कुछ दिन अलग रहते फिर साथ आ जाते थे। तो ये जो इस बार ये रिश्ता ख़राब हुआ है और आप दोनों अलग हुए हैं, बहुत टाइम से अभी आप लोग अलग ही हैं, ऐसा भी हो सकता है। इस बारे में आपने सोचा भी नहीं था, ये सब कुछ अचानक हुआ है, आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। ये इंसान ऐसे हैं कि बिल्कुल आपसे दूरी बना ली इन्होंने, ना कोई आप कुछ आपको ये बताना चाह रहे थे कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ये कर क्या रहे हैं, कुछ ये बताना ही नहीं चाह रहे थे, बस आपसे दूर भाग रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि पूरी तरह से इन्होंने रिश्ते को ख़त्म किया और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपका साथ छोड़ दिया।
इस रिश्ते में गाइस आपने हमेशा दिया है, लिया कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ देते रहे हैं और आपके पर्सन हैं जो लेते रहे हैं। आपने हर तरह से इस इंसान का साथ दिया, इनकी हेल्प की है, इनको प्यार देते रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? ये इस इंसान की वजह से दर्द ही आपको मिला है। और आपके पर्सन ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, इनको ये लगता ही नहीं था कि गलती इनकी है, ये अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं थे। इनको यही लगता था कि इन्होंने जो भी किया सही किया, गलती आपकी थी जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। इनके दिमाग में यही बात थी, ये सारा दोष आप पर ही डाल रहे थे। और आपने तो इनकी हर तरह से मदद की, लेकिन इस इंसान ने जब भी आपको मदद की ज़रूरत थी, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ये आपसे दूर भागते थे और आप किसी भी मुसीबत में रहते तो आपको अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ता था, सब कुछ सहना पड़ता था। आप कभी भी इनका सहारा चाहते तो ये उस समय मौजूद नहीं होते थे। ये ऐसे इंसान हैं और इन्होंने ऐसा है कि किसी न किसी बहाने से आपसे ये दूर भागते। आप जब भी इनसे मदद मांगते तो ये कोई ना कोई बहाना बनाते और आपसे दूर भागते, क्योंकि ये आपका साथ देना ही नहीं चाहते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, यह इंसान आपका यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन जब बात साथ देने की आती तो ये उसके लिए तैयार नहीं थे और फ्यूचर भी इनको आपके साथ कुछ भी नज़र नहीं आता था, जिसकी वजह से भी इस इंसान ने अलग होने का फ़ैसला किया। और ये ऐसे हैं कि सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपने जिन्होंने इनके लिए सब कुछ किया उसके बारे में इस इंसान ने नहीं सोचा। ये दूसरों के बारे में सोचते रहे और ऐसा है कि अपनी फैमिली को ये हर्ट नहीं करना चाहते। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो इस वजह से भी ये दूर भाग रहे थे आपसे। हो सकता है ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, जिसकी वजह से भी इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई। ये उस थर्ड पार्टी को हर्ट करना नहीं चाहते थे। इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है तो उनको हर्ट करना नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ नहीं जाना चाह रहे थे। सोसाइटी का भी डर इस इंसान में रहा है, कास्ट इशू वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको यही था कि आपके साथ कोई फ्यूचर तो है नहीं, जब तक जैसा चल रहा है चलने दो, बाद में देखा जाएगा, ऐसा था इस इंसान का। और आप है कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जब ये रिश्ता लंबे समय से चल रहा है तो अब तो आगे की बात होनी चाहिए, और जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते तो ये इंसान ध्यान भी नहीं देते, आपकी बात को टालते थे, किसी न किसी तरह से आपको उलझा देते ताकि आप इस बारे में बात ही ना करें। और इस इंसान की वजह से जितनी तकलीफ़ आपने सही है, जितना आप हर्ट हुए हैं, तो ऐसा है कि अब आपके पर्सन का वही हाल है। उस समय तो इनको समझ में नहीं आया, सब कुछ इनके साथ अच्छा चल रहा था और आप बस रोते रहे, परेशान होते रहे, और ऐसा था कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करना है। और ये इंसान का उस समय सब कुछ सही था तो इनके ऊपर कोई असर नहीं था। और अब ऐसा है कि आपने जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने आप को में बदलाव आपने लाया है, तो इस इंसान को अब ऐसा है कि ये अब दर्द में और तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं और ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो। एक टाइम पे यही स्थिति आपकी भी थी और अभी भी ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, ये आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनकी लाइफ में सब बढ़िया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह इंसान भी तकलीफ़ में हैं, ये भी हर्ट हुए हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं और किसी भी तरह सब सही हो जाए इस बारे में ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं। और इस आपके पर्सन के पास अगर आपके पुराने चैट्स, पुराने पिक्चर्स वगैरह हैं तो ये उन्हें भी बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं और यही चाह रहे हैं कि ये रिश्ता दोबारा से सही हो जाए और आप दोनों फिर से साथ आओ। और ऐसा है गाइस कि यूनिवर्स ही इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आप अप्रोच करना है, आपसे इनको बात करनी है। यूनिवर्स ये सब करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंसान का पूरी तरह से ध्यान अभी आप पर ही है और बहुत कुछ ये प्लान भी कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है, किस तरह से आपसे बातचीत शुरू करनी है, कैसे आपको मनाना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी चल रही है और ये इसी वजह से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी जो ले रहे हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह जो भी आप लोगों के बारे में जानते हैं उनसे, इसी वजह से ये पूछताछ कर रहे हैं कि ताकि ये कोई अच्छा प्लान बना सकें, कुछ अच्छे आइडियाज़ इनके दिमाग में आ सकें। और देखिए, आप दोनों में दूरियां भले ही आ गई, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन चाहे जितनी भी दूरियां आई हैं, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। आप जितना प्यार पहले उनसे करते थे उतना ही आज भी करते हैं और उस इंसान के साथ भी वैसा ही है। और आपके पर्सन ने क्या किया गाइस कि आपको और थर्ड पार्टी को साथ में लेकर ये चल रहे थे। आपके बारे में उस थर्ड पार्टी को पता नहीं था और थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता नहीं था और ये दोनों को ही साथ में लेकर चल रहे थे।
कुछ के रिश्ते में तो ऐसा ही है कि आपको पता ही नहीं था कि इनके साथ कोई और भी है, यहाँ थर्ड पार्टी भी है, ये सब आपको पता नहीं था। और ये इंसान चालाकी यही कर रहे थे कि इनको जो फ़ायदा मिल रहा है तो दोनों तरफ से मिलता रहे, थर्ड पार्टी से भी जो इनको मिल रहा है वो मिलता रहे, आपसे जो मिलता है वो भी मिलता रहे, और इसी तरह इनका काम चलता रहेगा। तो धोखा तो यहाँ पर हुआ है। और आप परेशान इसलिए रहे गाइस कि आप पूरी तरह से अपने पर्सन पर डिपेंड थे, और अचानक ही उन्होंने आपका साथ छोड़ा, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं और बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला। और अब दोबारा इस इंसान पर भरोसा करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, और अगर थर्ड पार्टी को चुना है तो अब थर्ड पार्टी की तरफ जाने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो किया गलत किया है, इन्होंने जो फैसला लिया था वो गलत था, और आप जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता, ये बात भी वो समझ रहे हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, उन्होंने खुलकर कभी भी आपसे बताया नहीं अपनी फीलिंग को, वो छुपा कर रखते थे अपने मन में। लेकिन अभी ऐसा है कि अब वो आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। पहले ये एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन अब ये बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग आपको बताना चाहते हैं। और अब ये जो भी फैसला करना चाहते हैं, जो भी डिसीजन ये लेना चाहते हैं, इमोशनल होकर लेना चाहते हैं। पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो इस वजह से अब ये इमोशनल होकर कोई भी फैसला करना चाहते हैं। और अब ये किसी तरह से ऐसा है कि आपको हर्ट नहीं करना चाहते, अब ये आपका साथ देना चाहते हैं, अब आपको ये दुखी नहीं देख सकते। तो इस वक्त यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।